राम मंदिर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जो जवाब मांगा है और कहा है कि सोमवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, 3 याचिकाएं दायर की गई थी, कितनी उम्मीद है आपको आज की सुनवाई के बाद जिस तरीके से आर्गूमेंट हुआ है और आप लोग जो मांग कर रहे थे कि एक जज की मॉनिटरिंग में ये पूरी जांच होनी चाहिए, क्या लगता है कि अब उस दिशा में कुछ बात जाएगी आगे चलकर? देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट हुआ और ज्यों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया त्यों ही एक भरोसा जगा है कि अब बड़ी मछलियां भी दायरे में आएंगी और केस की जांच सही होगी और दोषी बेनकाब होंगे देश के सामने। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा है। सरकार पर तो भरोसा नहीं था, क्योंकि सरकार तो बड़ी मछलियों को बचा रही थी, छोटी मछलियों को फंसा रही थी और धर्म के नाम की राजनीति करने वाले अधर्म कर रहे हैं। कम से कम देश तो ये जान गया। 27 में सपा की अगर सरकार बनेगी और पुनः इस केस की जांच कराकर दोषियों को दंडित कराया जाएगा। लेकिन अब माननीय न्यायालय में मामला आ गया तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा सबको करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने जो है, ट्रस्ट ने नए सीईओ के आवेदन के लिए पत्र जारी कर दिया है। क्या आपको लगता है कि सीईओ के अपॉइंटमेंट के बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और फिर से प्रबंधन ठीक हो पाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मैंने बनवाया, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़ा है क्या? मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर पे के दान पर, मंदिर के चढ़ावे पर संपूर्ण कब्जा किसका है? धर्माचार्यों का कब्जा मंदिरों पर होता है। धर्माचार मंदिर का संचालन करते हैं। पहली बार ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने चढ़ावे की व्यवस्था अपने हाथ में ली और चढ़ावे को लेकर चंपत हो गए। यही देश कह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों हिंदुओं के आस्था के मंदिर को आमदनी का एटीएम बना लिया। गांव-गांव चर्चा है कि मंदिर के चढ़ावे से भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के काम में लगाती है। ये गांव-गांव चर्चा हो गई है। बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को आस्था के साथ खिलवाड़ करने में। रही बात कि आपदा में अवसर खोजने वाले आस्था में भी अवसर खोज रहे हैं और अपने पालतू धर्माचार्यों से, पालतू सरकार से यह कहवा रहे हैं कि ये चढ़ावा कांड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सब देश देख रहा है, हिंदू भी देख रहा है। और मैं अगर कहूँ कि ये सही माने में न राम के हैं, न हिंदुओं के हैं, न राष्ट्र के हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के भरोसे हैं। उनको भारत से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो वहाँ भी ऑपरेशन लोटस चला रही है। देखिए, जन समर्थन खो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में। इसलिए डराकर, खरीद कर संवैधानिक पदों पर कब्जा कर रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मांग रहे हैं वहाँ के नेता, तो देना चाहिए ना। जनता देश राज्यों से बनता है, गांव से बनता है। वहाँ की जनता कह रही होगी कि हमको अलग हमारा राज्य का दर्जा, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि नेता तो क्षेत्र की जनता की आवाज़ होता है ना। और सरकार जनता की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी इसको संसद में लेकर जाएगी?
राम मंदिर के मामले बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और देखिए, बहुत बदली बदली सी ये सदन होगी। यह सदन डरे हुए और बिके हुए सांसदों के बल पर संविधान का चीरहरण होगा, लोकतंत्र के मंदिर में होगा। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन जनता के सवालों को लेकर सरकार से सदन में संघर्ष करेगा। एक आखिरी सवाल, आपके उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके एक नेता है मुस्लिम नेता इमरान मसूद, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव मुस्लिमों से जुड़े मामले को लेकर क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं? जो भाजपा चाहती है वही इमरान मसूद चाहते हैं। ऐसे नेता की मैं बात क्या करूं? 2009 से लगातार चुनाव लड़ते रहे, बड़े तोपखां हैं, लेकिन सांसद नहीं हो पाए। 2024 में जब सपा से गठबंधन हुआ तब सांसद हुए और कहते हैं हम तो अपने बल पर जीते हैं। तो ऐसे नेताओं का कोई महत्व नहीं है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि गठबंधन धर्म का पालन करें और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसको नोटिस लेना चाहिए और ऐसे बाड़ी बीरों पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का नुकसान, भारी नुकसान बाड़ी बीरों की बदौलत हुआ है। और ये बाड़ी बीरों पर लगाम नहीं लगाएगी कांग्रेस तो डूबती जाएगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अखिलेश यादव जी को नेता मान लिया है। पीडीए के लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो पीडीए से टकराएगा वो मिट जाएगा, चाहे जो हो। ये लोगों की धारणा बन चुकी है। पीडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।